हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका द स्कॉलर्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम अपनी क्लास करेंगे होमोनियम्स का लेक्चर नंबर 6। 5 लेक्चर इसमें ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके थे। 6th हम अपना लेक्चर देखेंगे, आगे के होमोनियम्स को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक सी चीज़ बता देता हूँ, ये आपको शायद काफ़ी काम आएगी। आप एक बार नज़र इस पर डालना। जैसे बेसिकली ये कुछ मतलब सफिक्स हैं, तो उसमें मतलब नाउन्स की जो एंडिंग्स में लगेंगे वे क्या-क्या होंगे वो आप देख सकते हैं। जैसे एएनसीई और ईएनसीई वो जैसे इम्पोर्टेंस हो गया, डिफरेंस हो गया, ये बेसिकली मतलब नाउन मिलेंगे। और एमईएनटी हो जाएगा, टीआईओएन हो जाएगा, एसआईओएन हो जाएगा, है ना? डेवलपमेंट देख सकते हैं, एग्रीमेंट, एजुकेशन, डिसीजन हो जाएगा, हैप्पीनेस, ठीक है? ये सारे नाउन होंगे। एबिलिटी, प्योरिटी, टीचर, एक्टर, आर्टिस्ट, साइंटिस्ट, है ना? आईएसटी लग जाएगा। और शिप हो जाएगा, फ्रेंडशिप देख सकते हैं, लीडरशिप देख सकते हैं, चाइल्डहुड, है ना? हुड ये हो जाएगा मतलब नाउन। और आईएसएम हो जाएगा, कैपिटलिज्म, पैट्रियोटिज्म हो जाएगा, ये सारे के सारे नाउन हो जाएंगे, ठीक है? थोड़ा सा ये भी देख सकते हैं कि अगर वर्ड जो है हमारा वो थिंग है, आइडिया है, पर्सन है, और आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि ये इन तीनों में से है, तो वो नाउन होगा, है ना? ऐसी एडजेक्टिव की बात करें तो जो हमारे एडजेक्टिव होंगे वो एबल, है ना? आईबीएलई होगा। रीडेबल हो जाएगा, पॉसिबल और नेशनल, है ना? एएल आ रहा है यहाँ पर, पर्सनल आ रहा है। ब्यूटीफुल हो जाएगा, हेल्पफुल हो जाएगा, यूज़लेस, है ना? लेस लगेगा, ये सारे एडजेक्टिव होंगे। और ओयूएस हो जाएगा, डेंजरस, फेमस देख सकते हैं, एक्टिव, क्रिएटिव, आईवीई आ रहा है। बेसिक, इकोनॉमिक हो जाएगा, आईसी, है ना? ईएनटी होगा और एएनटी होगा, ठीक है? तो इनमें कन्फ्यूज़ नहीं होना, ठीक है? ये एक बार आप देख लेना। एएनसीई और ईएनसीई ये होंगे नाउन के लिए, और ईएनटी और एएनटी होगा एडजेक्टिव के लिए, ठीक है? जैसे डिफरेंट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इससे अलग वाई हो जाएगा, हैप्पी, फनी, है ना? क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन की बात करी जाए तो वो एडजेक्टिव होगा। बाकी इससे अलग वर्ब्स हैं। एटीई, है ना? ईट हो जाएगा, ये तो खाने वाले से भी आप रिलेट कर सकते हैं, ठीक है? ईट की ये वर्ब की फॉर्म हो जाएगी, तो क्रिएट, एक्टिव, ठीक है? वाइडन, स्ट्रेंथन, ईएन ये सारे वर्ब होगी। आईएफआई, एफआई, सिंप्लीफाई, ब्यूटीफाई, और रियलाइज़ हो जाएगा, ऑर्गेनाइज़ हो जाएगा, है ना? एक्शन दिखाई दे तो वो वर्ब होगा। और बाकी ये तो बेसिक से होते ही हैं एडवर्ब, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। बाकी ये आप थोड़ा-सा देख लेना, आपको आइडिया लगेगा। काफ़ी सारी चीज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच में मतलब आपको टैकल करने में ईज़ी हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर वर्ड है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी, दोनों ईज़ी वर्ड हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और डू समथिंग, कैपेसिटी हो जाता है क्षमता किसी चीज़ की। द एबिलिटी टू डू समथिंग ये हो जाता है योग्यता, जो कि हो जाता है कैपेबिलिटी, कि आपकी कैपेबिलिटी क्या-क्या है और आपकी कैपेसिटी क्या-क्या है, मतलब आपकी क्षमता कितनी है और आपकी क्या योग्यताएँ हैं, ठीक है? तो दोनों ईज़ी हैं, कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड होगा इसमें कमांडियर और कमांडर, है ना? कमांडर तो आपको पता ही होगा, सेना का अध्यक्ष होता है, ए पर्सन हू कमांड्स, है ना? सेनाध्यक्ष हो जाता है। बाकी ये कमांडियर जो है टू सीज प्रॉपर्टी फॉर मिलिट्री और अदर पब्लिक यूज़, मतलब कि अधिग्रहण करना। टिक को यूज़ करेंगे इसमें, ठीक है? कॉमन को रिलेट करेंगे और डियर को रिलेट करेंगे। जो कॉमन डियर हैं, है ना? जो कॉमन हमारे हिरण हैं, है ना? उनके लिए जितनी भी प्रॉपर्टी है वो हमने सीज़ कर ली है। कॉमन डियर या जो सामान्य जो साधारण डियर हैं, जो हिरण हैं, है ना? उनके लिए प्रॉपर्टी को हमने सीज़ कर लिया है, तो प्रॉपर्टी का सीज़ करना इसका मीनिंग हो जाएगा कॉमन डियर। जो कॉमन डियर थे, जितने भी थे, हिरण थे, उनके लिए हमने प्रॉपर्टी को सीज़ कर लिया है, और ये कमांडर तो हो ही जाएगा, ठीक है? तो लीडर, इंचार्ज, और कमांडियर मतलब कि सीज़ कंट्रोल, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा वर्ड, ये हो जाएगा क्रीक, ठीक है? ये हो जाएगा क्रिक, और ये भी हो जाएगा क्रीक। थोड़ा-सा बोलने की प्रोनाउंसिएशन है, ये थोड़ा-सा खींच कर बोला जाता है क्रीक, और ये हो जाएगा क्रिक, है ना? और क्रीक। अब देखो ये वाला क्रीक मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ये आपने सर क्रीक लाइन आपने सुनी होगी, वैसे इसका मीनिंग हो जाता है स्मॉल नैरो स्ट्रीम और रिवर, मतलब कि खाड़ी, ये देख सकते हैं, ठीक है? देखते हैं सर क्रीक लाइन आपको पता होगी, मेरे ख्याल से आपने मतलब जियोग्राफी में अच्छे से पढ़ी होगी। और सर क्रीक इज़ ए 96 किलोमीटर लॉन्ग टाइडल क्रीक, ए नैरो वाटर चैनल, है ना? दैट लाइज बिटवीन इंडियाज गुजरात स्टेट एंड पाकिस्तान सिंध प्रोविंस, ठीक है? ये एक विवादित, ये कह सकते हैं एक खाड़ी है। यहाँ पर देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको आइडिया लग जाएगा, तो इसकी कोई ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी बात करते हैं क्रिक की। क्रिक का मतलब हो जाता है ए पेनफुल
स्टिफनेस, है ना? इन द नेक और बैक, मतलब कि कुछ मतलब एक झटका लग जाना किसमें, बैक में, नेक में, है ना? इसको देख सकते हैं, ये क्रिक है। क्रिक को हम क्रिकेट से रिलेट करेंगे क्योंकि CRICK क्रिकेट में भी आता है और ET ही जुड़ जाता है तो वो क्रिकेट बन जाता है ना? क्रिकेट खेलते समय मेरी गर्दन में झटका लग गया तो ईज़ी सी ट्रिक है, रिलेटेबल है, आसानी से आपको रिलेट कर जाएगी, है ना? क्रीक की बात करते हैं तो इसको क्रैक से आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं कि क्रैक होने पर चरमराने की आवाज़ आ गई थी। टू मेक ए शार्प, हार्श और स्क्वीकिंग साउंड, मतलब कि चरमराना, क्रैक लगने पर या क्रैक होने पर चरमराने की आवाज़ आ गई, तो इस तरह से तीनों को आप आसानी से रिलेट कर सकते हैं। 2 में आप ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, बाकी ये तो मतलब इससे याद करें तो अगर आपको ये नहीं भी पता है तो यहाँ पर पढ़कर थोड़ा-सा आइडिया लग जाएगा, है ना? ज्योग्राफी का भी थोड़ा-सा हेल्प आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, ये हो जाएगा क्रूज़, है ना? क्रूज़ और ये सब क्रूज़ ही है वैसे तो, चारों वर्ड हैं। देखो याद क्या होना चाहिए आपको, वो है ये क्रूज़, है ना? टू ट्रैवल बाय बोट विजिटिंग ए नंबर ऑफ प्लेसेस ऑफन एज़ ए हॉलिडे, मतलब कि समुद्र का पर्यटन जो होता है, जैसे ये देख सकते हैं, बोट में, शिप में जो समुद्र में पर्यटन करते हैं उसको क्रूज़ कहते हैं, ये आपको आई होप पता होगा, ठीक है? दूसरे नंबर पर आपको क्या पता होगा, क्रू जो दल होता है किसी चीज़ को ऑपरेट करने वाला, शिप, एयरक्राफ्ट एटसेट्रा वो, है ना? ग्रुप्स ऑफ पीपल हू वर्क ऑन ए शिप, मतलब कि जहाज़, विमान आदि के सभी कर्मचारी, ये देख सकते हैं क्रू है, क्रू मेंबर होते हैं, ये सारे के सारे क्रू मेंबर हैं और ये क्रूज़ हो जाएगा। दिक्कत क्या करेगी, एक तो क्रूज़ हो जाएगा और ये वाले 2 क्रूज़ हैं, है ना? इसमें ई लग जाएगा तो ये वाला बन जाएगा। इनको देखेंगे, जैसे देख सकते हैं क्रूज़ है और दूसरा ये वाला, ठीक है? मीनिंग की बात करें तो ये जो क्रूज़ है, द शिन बोन जो टिबिया होती है बिटवीन द नी एंड एंकल, ठीक है? तो ये जो एक हड्डी होती है ना? उसको कहते हैं क्रूज़। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसमें देखो आपको जो एसएससी होती है, ठीक है? उसका एक सीआर रीजन पता होगा, जैसे एनआर होता है नॉर्दर्न रीजन, और काफ़ी सारे रीजन होते हैं जैसे कि एनडब्ल्यूआर हो गया, डब्ल्यूआर हो गया, ईस्टर्न रीजन हो गया। तो ऐसे ही एक सेंट्रल रीजन होता है तो इसमें सीआर को यूज़ करेंगे और अस को, ठीक है? सेंट्रल रीजन और अस। सेंट्रल रीजन में हमारी टाँग टूट गई थी या हमारी हड्डी टूट गई थी पैर की, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको रिलेट करेंगे। सेम चीज़ इसमें सीआर रीजन को यूज़ करेंगे और यूज़ मतलब कि उपयोग करना, तो सेंट्रल रीजन में हमने यूज़ करी थी, उपयोग करी थी हमने प्याली, तो इसका मतलब हो जाता है क्रूज़ का स्मॉल वेसल सच एज़ जार और पॉट फॉर होल्डिंग ए लिक्विड, मतलब कि प्याली, देख सकते हैं, ठीक है? तो सीआर सेंट्रल रीजन को रिलेट करेंगे और अस, है ना? सेंट्रल रीजन में हमारी टांग टूट गई थी और सेंट्रल रीजन में हमने यूज़ करी थी प्याली, ठीक है? क्रू मेंबर से रिलेट करेंगे और क्रूज़ तो हो ही जाएगा। नेक्स्ट होमोनिम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा कॉप्स और इसको बेसिकली कहते हैं कोर, ठीक है? प्रोनाउंसिएशन थोड़ी-सी अलग है, इसको कोर कहते हैं और इसको कॉप्स कहते हैं। तो कॉप्स की बात करते हैं, ए डेड बॉडी हो जाएगा यानी कि लाश, इसमें क्रॉप को रिलेट करेंगे। अब देखो इसमें क्रॉप से, ठीक है? जो कि एसई हो रहा है और इसमें खाली क्रॉप को रिलेट करेंगे। क्रॉप मतलब कि जो फसल है उसमें एक दल छुपा बैठा है। ए बॉडी ऑफ ट्रूप्स मतलब जो सैनिक का एक दल है वो छुपा बैठा है। इसमें एसई फालतू है मतलब एक्स्ट्रा है तो से रिलेट करेंगे मतलब कि फसल से। फसल से, क्रॉप से एक लाश पाई गई है ना? उसमें से एक लाश पाई गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एक में क्रॉप को रिलेट करेंगे और एक में क्रॉप से। क्रॉप से एक लाश पाई गई है और क्रॉप में दल छिपा बैठा है, मतलब कि एक जो पूरी की पूरी टुकड़ी है सेना की वो छुपी बैठी है। तो इस तरह से दोनों को मतलब थोड़ा-सा एक रिलेट करके, क्योंकि इसमें ई एक्स्ट्रा है तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो क्रॉप है, जो फसल है उसमें से फसल से एक लाश पाई गई है तो हो जाएगा एक डेड बॉडी पाई गई है और जो फसल है उसमें दल छुपा बैठा है, ठीक है? नेक्स्ट की बात करते हैं तो हमारा हो जाएगा ये काउंसिल और काउंसिल, दोनों काउंसिल हैं। ये काउंसिल आपको पता होनी चाहिए, एक गवर्निंग बॉडी जो कि होती है परिषद, ये देख सकते हैं काउंसिल। और जो दूसरी काउंसिल है उसमें आई की जगह ई है ना? इसमें कौन को रिलेट करेंगे और सेल को रिलेट करेंगे जो कि होता है बेचना, है ना? कौन सेल कर रहा है अपनी एडवाइस को, अपनी सलाह को कौन सेल कर रहा है, तो हो जाएगा इसका मीनिंग एडवाइस, टू गिव एडवाइस मतलब कि सलाह देना। कौन सेल कर रहा है अपनी एडवाइस मतलब कि सलाह, ठीक है? तो इस तरह से आप दोनों को रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डेज़ जो कि हो जाता है दिन,
पीरियड ऑफ 24 आवर्स, तो ईजी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक हो जाता है डेज, ठीक है। टू स्टन और बिवाइल्डर मतलब कि चकराना और घबराना, है ना। दहेज को इसमें रिलेट कर सकते हैं, दहेज देखकर मैं चकरा गया और घबरा गया, ठीक है। तो ईजी हो जाएगा ये तो, मतलब दहेज दहेज देखकर मैं इतना सारा दहेज देखकर मैं चकरा गया और मैं घबरा गया, ठीक है। और डेज तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डियर डियर दोनों इजी है। ये डियर हो जाता है बिलव्ड और चेरिस्ड हो जाता है प्यारा प्रिय, है ना। डियर बहुत इजी है। और डियर ये तो हिरन हो ही जाएगा, ए होफ्ड गेजिंग एनिमल, ठीक है। तो इजी है दोनों, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डेट डेट तीनों डेट है, तीनों नाउन भी हैं, ठीक है। और तीनों आपको पता होंगे। एक हो जाता है एन अपॉइंटमेंट टू मीट समवन, है ना, जो आप डेट पर जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना, आराम से। डेट ए पर्टिकुलर टाइम, ये हो जाएगा ये। और द फ्रूट ऑफ द डेट पाम ट्री, है ना, तो ये हो जाएगा खजूर। तीनों ईजी है, कोई दिक्कत इनमें भी नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डेयरी और डायरी, ठीक है। ये हो जाएगा डेयरी और ये हो जाएगा डायरी। अब देखो, इसमें मैं आपको बताऊं, यहाँ पर इसको हटाकर यहाँ पर एआई को हम रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एआई है और यहाँ पर आई ए है ना। तो यहाँ से तो हम दिया को रिलेट कर सकते हैं आसानी से, दिया मिर्जा को रिलेट कर सकते हैं, दिया कोई लड़की है, कुछ भी आप, है ना, दिया से रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर एआई आ रहा है, तो यहाँ पर भी अगर मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करूँ तो हिंदी में अगर लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि डेयरी में भी एआई यूज़ होने लगी है। इस तरह से रिलेट करेंगे कि जो एआई है वो डेयरी प्रोडक्ट में भी यूज़ होने लगी है, या डेयरी में भी हम एआई को यूज़ करने लगे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिया है, तो दिया है जो वो डायरी रखती है, या दिया की ये डायरी है, तो यहाँ पर डायरी हो जाएगा ए पर्सनल जर्नल, है ना। ए प्लेस वेयर मिल्क प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड, ठीक है। ये हो जाएगा डेयरी। डेयरी में क्या कैसे रिलेट किया था, एआई का यूज़ होने लगा है ना, या फिर एआई का यूज़ डेयरी में भी होने लगा है, तो एआई से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनकी स्पेलिंग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगी, है ना। दिया को रिलेट करेंगे कि दिया की ये डायरी है, ठीक है। इसको भी हिंदी में लिख लेंगे तो ज़्यादा आपको ईज़ी पड़ जाएगा, है ना। दिया की ये डायरी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप नहीं भूलेंगे इनकी, मतलब स्पेलिंग जो है एआई और आई ए, यहाँ पर दिया को बना देना और यहाँ पर डायरी मतलब डेयरी, है ना, और यहाँ पर डायरी। तो एआई और आई ए से आप इसको रिलेट करेंगे कि जो एआई का यूज़ है वो डेयरी में होने लगा है ना, और दिया की ये डायरी है। नेक्स्ट है डिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब देखो, एक एडजेक्टिव है, एक नाउन है। इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर आप ईएनटी भी लगा सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। ये जो एएनटी है ये हो जाएगा बेसिकली हमारा ब्रिटिश में, ब्रिटिश इंग्लिश में, और ये तो हो जाएगी अमेरिकन, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे ईएनटी भी लगा सकते हैं आप, बस एडजेक्टिव और नाउन का ही इनमें डिफरेंस है, बाकी दोनों सेम है। रिलाइंग ऑन समवन एल्स फॉर सपोर्ट मतलब हो जाएगा निर्भर, ए पर्सन हु रिलाइज ऑन अनदर फॉर सपोर्ट, है ना, ये हो जाएगा आश्रित, ठीक है। तो दोनों ईजी है, कोई दिक्कत इनमें भी नहीं होगी आपको। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक तो डिप्रिशिएट हो जाएगा, आई होप आपको ये चीज़ पता होगी। टू डिक्रीज इन वैल्यू ओवर टाइम मूल्य कम करना, और इससे अलग एक हो जाएगा ये डेप्रिकेट। डेप्रिकेट टू एक्सप्रेस डिसअप्रूवल ऑफ मतलब कि विरोध करना, निंदा करना। अब देखो, ये चीज़ हमने ऑलरेडी कर रखी है जो कि था वन वर्ड में। टू फील एंड एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, ये हो जाएगा डेप्रिकेट मतलब कि विरोध करना। ये हो जाएगा दे, प्री और कैट। कैट एग्ज़ाम होता है और उसका प्री एग्ज़ाम और दे, है ना। दे प्री कैट एग्ज़ाम का, है ना। मना और विरोध मत कर, डिसअप्रूवल मत दिखा, है ना। तो इस तरह से आप रिलेट कर सकते हैं कि दे प्री, है ना, दे प्री कैट का, ठीक है। एग्ज़ाम भी हटा सकते हैं, दे प्री कैट का मना मत कर, विरोध मत कर, है ना। दे प्री प्री एग्ज़ाम कैट का और मना मत कर, विरोध मत कर। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। डेप्रिशिएट तो हो ही जाएगा, बहुत कॉमन है, सुनते रहते होंगे आप मेरे हिसाब से, है ना। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डेसेंट और डिसेंट, ठीक है। डेसेंट एक्सेंट और डेसेंट हो जाता है, मतलब कि डाउनवर्ड मूवमेंट, उतरना, पहले भी करा रखा है, जैसे ये नीचे आ रही है तो ये डेसेंट हो जाएगा। डिसेंट की बात करते हैं तो दिस संत से रिलेट करेंगे। दिस मतलब ये जो है संत, है ना, इससे जो हमारे संत होते हैं, दिस संत की बात से मैं असहमत हूँ, बिल्कुल डिसएग्री हूँ, है ना। दिस संत की बात से मैं असहमत हूँ, तो मीनिंग हो जाएगा असहमत, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डिज़र्ट, डेजर्ट, डेजर्ट, ठीक है। डिज़र्ट, अब देखो दोनों की स्पेलिंग सेम है, नाउन और वर्ब का अंतर है इनमें से।
एक तो हो जाता है छोड़ना, ठीक है? अब इसमें हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि डेज़र्ट में, ठीक है? डेज़र्ट में आपने मुझे छोड़ दिया है, डेज़र्ट में आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, है ना? बाकी एक तो डेज़र्ट हो ही जाएगा, यानी कि रेगिस्तान, ए ड्राई सैंडी रीजन, ठीक है? अब डिज़र्ट की बात करते हैं, जो कि हो जाता है मिठाई, ए स्वीट कोर्स सर्व्ड एट द एंड ऑफ ए मील, है ना? मिठाई। अब देखो इनमें सिंगल एस है, यहाँ पर डबल एस है। अब डबल एस का मतलब क्या हो जाएगा, मतलब वैसे तो इससे भी रिलेट कर सकते हैं, स्वीट है, इसमें डबल ई आ रहा है, तो यहाँ पर डबल एस आ रहा है, तो ये मिठाई हो जाएगी। बाकी डबल एस को आप इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि एक एस है नॉर्मल होना और डबल एस है कोई चीज़ ज़्यादा होना, है ना? तो ज़्यादा मिठाई हो गई आपके पास डबल एस करके, ठीक है? तो इस तरह से रिलेट कर सकते हैं, डबल एस और डबल ई से भी रिलेट कर सकते हैं, तो हो जाएगा मिठाई, ठीक है? तो डिज़र्ट हो जाएगा मिठाई, डेज़र्ट रेगिस्तान और डेज़र्ट है मतलब कि अकेला छोड़ देना। रेगिस्तान में आपने मुझे अकेला छोड़ दिया, इस तरह से रिलेट कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है डिवाइस, ईज़ी है, एन ऑब्जेक्ट और मशीन डिज़ाइन्ड फॉर ए स्पेसिफिक पर्पज़, मतलब कि उपकरण हो जाएगा। एक है हमारा डिवाइस, इसमें एस का अंतर है, यहाँ पर सी था, है ना? टू प्लान और इन्वेंट मतलब कि योजना बनाना, इसमें देवी को रिलेट करेंगे और से, है ना? देवी प्रसाद से, देवी प्रसाद से योजना बनाना सीख लो, है ना? देवी प्रसाद। फिर हेरा फेरी वाला भी आप रिलेट कर सकते हैं कि देवी प्रसाद से योजना बनाना सीखो। बाकी इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे, पता होगा, ठीक है? एस वाला मतलब देवी प्रसाद से योजना बनाना सीखो, प्लान बनाना सीखो, ठीक है? तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट, है ना? दोनों एडजेक्टिव हैं। देखो केवल स्पेलिंग का अंतर है, केयरफुल नॉट टू अट्रैक्ट अटेंशन मतलब कि विवेकपूर्ण, ऑलरेडी करा रखा है। डिस्क्रीट मतलब कि दिस रीत मतलब कि रीति रिवाज, दिस रीति रिवाज को सावधानीपूर्वक मनाना चाहिए, विवेक से मनाना चाहिए, है ना? केयरफुल मनाना चाहिए। तो इसमें रिलेट करेंगे दिस रीति रिवाज को सावधानीपूर्वक विवेक से मनाना चाहिए। अब डिस्क्रीट एक और बचता है, इसमें दिस को रिलेट करेंगे, पहले भी दिस को रिलेट किया था, यहाँ पर रीत था, लेकिन यहाँ पर क्रेटा को रिलेट कर सकते हैं। दिस क्रेटा इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट मतलब कि अलग है, वो बिल्कुल अलग है, सेपरेट है, ठीक है? तो इस तरह से आप इसको भी टैगल कर सकते हैं, है ना? दिस रीति रिवाज को सावधानीपूर्वक मनाना चाहिए और दिस क्रेटा इज सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट, ठीक है? नेक्स्ट की बात करते हैं, तो पहले मैं आपके दिमाग में ये डालना चाहूँगा अनइंटरेस्टेड, इसको पढ़ो, है ना? अनइंटरेस्टेड ये हो जाता है जो रुचिकर होता है, इंटरेस्टेड है उसका अपोजिट अनइंटरेस्टेड। लैकिंग इंटरेस्ट ये हो जाएगा रुचिहीन। एक हो जाता है डिसइंटरेस्टेड जो कि है एडजेक्टिव, नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल इंटरेस्ट और एडवांटेज मतलब कि उदासीन, बिल्कुल भी आपके पर्सनल इंटरेस्ट उसमें नहीं है, आप उदासीन हैं बिल्कुल, ठीक है? यहाँ पर देख सकते हैं डिसइंटरेस्टेड हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, फेयर हो जाएगा, निष्पक्ष हैं आप, यहाँ पर भी देख सकते हैं इमेज से। और अनइंटरेस्टेड मैंने आपको बता ही दिया, ये अपोजिट हो जाता है इंटरेस्टेड का, है ना? नो इंटरेस्ट, आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो थोड़ा-सा इनको मतलब स्टमक करके आपको वैसे तो इसको अपने दिमाग में रखना है, मतलब ये हो जाएगा इंटरेस्टेड का अपोजिट, ठीक है? और इंटरेस्टेड का अपोजिट ये मत लगा कर आ जाना डिसइंटरेस्टेड, है ना? क्योंकि ये हो जाता है उदासीन, न्यूट्रल, है ना? जिसका कोई भी मत ना हो या कोई भी वो इन्फ्लुएंस में ना हो, ठीक है? तो दोनों को इनको एक बार देख लेना। नेक्स्ट है हमारा डू, ईज़ी हो जाएगा, ए वर्ब इंडिकेटिंग परफॉर्मेंस और एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क मतलब कि करना कोई चीज़। नेक्स्ट है हमारा ड्यू, जो कि हो जाएगा पानी की बूंद, वाटर ड्रॉपलेट्स कंडेंस्ड फ्रॉम एयर, ये हो जाएगा ओस, है ना? ओस देख सकते हैं, जो माउंटेन ड्यू होती है ये भी मतलब ओस का ही मतलब मीनिंग को लिए हुए है, क्योंकि बोतल पर ओस देख सकते हैं, यहाँ पर जो ड्यू है माउंटेन ड्यू पर ओस है, या माउंटेन ड्यू की बोतल पर ओस है ना? एक ड्यू हो जाता है, ये तो मतलब पैसे का ड्यू, आपको पता ही होगा, बैंक में बैंकिंग का वर्ड है, हैविंग टू बी पेड जो बकाया है, ड्यू, है ना? तो तीनों ये आप देख सकते हैं, ये ड्यू हो जाएगा, माउंटेन ड्यू जो है मतलब उस पर उसकी बूंदें हैं, और ये तो ड्यू, है ना? आपका कितना ड्यू है बैलेंस। डोमिनेंट और डोमिनेट, ठीक है? डोमिनेट हावी होना, टू कंट्रोल और हैव पावर ओवर मतलब कि हावी होना, यहाँ पर देख सकते हैं डोमिनेट कर रहा है सारे के सारे जितने भी एनिमल्स हैं। डोमिनेंट मतलब कि कमांडिंग, कंट्रोलिंग ओवर ऑल अदर, ठीक है? वेरी पावरफुल मतलब कि प्रभावशाली होना, डोमिनेंट इसको देख सकते हैं, ठीक है? वह प्रभावशाली और हावी स्वभाव का है, अंतर इतना है, ये एडजेक्टिव है और ये वर्ब है ना? ये प्रभावी है और ये हावी है। देखेंगे एग्जाम्पल, ही हैज़ ए डोमिनेंट पर्सनैलिटी, देख सकते हैं यहाँ पर, ये एडजेक्टिव हो गया। इंग्लिश इज दी डोमिनेंट लैंग्वेज इन मैनी कंट्रीज, द लायन इज ए डोमिनेंट एनिमल इन द जंगल,
ये सारे एडजेक्टिव हो जाएंगे प्रभावी की सेंस में, डोमिनेट हो जाएगा किसी चीज़ पर डोमिनेट करना, डोमिनेशन होना, है ना। शी डोमिनेट्स द डिस्कशन इन एवरी मीटिंग, द टीम डोमिनेटेड द मैच, और फियर शुड नॉट डोमिनेट योर लाइफ। ठीक है, देख सकते हैं ये हो जाएगा वर्ब। नेक्स्ट की बात करते हैं तो डाई वर्ब है, डाई नाउन भी है, और डाई ये तो लगाने वाली हो जाएगी, टू चेंज और ऐड कलर मतलब कि रंगना, वर्ब हो जाएगा। डाई ये तो पासा हो जाएगा, वन ऑफ ए पेयर ऑफ डाइस ये हो जाएगा पासा, और डाई तो हो ही जाएगा मरना, टू स्टॉप लिविंग। ठीक है, तो देख सकते हैं इमेज में भी ये डाई मतलब मर गया, ये पासा, और ये मतलब रंगने वाली डाई। ठीक है, इनको भी पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट की बात करते हैं, ये तो वैसे भी काफ़ी सारे मतलब मोस्टली वर्ड इनमें इजी हैं, होमोनियम्स में कुछ एक चीज़ें मिलती हैं जिनमें हमें कुछ ना कुछ लूपहोल ढूंढ के, कुछ ना कुछ ट्रिक लगाकर उनको मतलब उनसे डिफ्रेंशिएट करना होता है। ठीक है, ड्रॉप वर्ब की बात करें, टू फॉल और अलाउ टू फॉल, है ना, मतलब कि गिराना। इससे अलग एक ड्रॉप है वर्ब मतलब कि टू बिकम लोअर और लेस मतलब कि गिरावट हो जाना, ये हो जाएगा, और ये गिराना हो जाएगा, और ड्रॉप एक पानी की बूंद तो हो ही जाएगा, स्मॉल राउंड मास ऑफ लिक्विड। ठीक है, तीनों इजी हैं, कोई दिक्कत आई होप नहीं होगी इनमें भी, है ना। इमेज भी देख सकते हैं यहाँ पर, पानी की बूंद हो जाएगा, ये गिराना हो जाएगा ड्रॉप, और ये ड्रॉप डिक्रीज। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं डुअल, ये तो पता होगा दोहरा होता है, दोहरी, हैविंग टू पार्ट्स और एस्पेक्ट मतलब कि कोई चीज़ का दो होना, है ना। एक हो जाता है हमारा ड्यूअल मतलब कि ए फॉर्मर फाइट बिटवीन टू पीपल मतलब कि द्वंद्व युद्ध ऑलरेडी करा रखा है वन वर्ड में, ए कंटेस्ट बिटवीन टू पीपल टू सेटल ए पॉइंट ऑफ ऑनर, ये हो जाएगा ड्यूअल। ड्यूअल को रिलेट कर रखा है जो कि है ये वाला, है ना। ड्यूअल लोगों में द्वंद्व युद्ध हो गया मतलब कि दो लोगों में द्वंद्व युद्ध हो गया, ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा डेफर, ये हो जाएगा डेफरेंस, और डिफरेंस डेफरमेंट। ठीक है, अब देखो पता क्या होना चाहिए मेरे ख्याल से आपको, डिफरेंस, है ना, द स्टेट ऑफ बीइंग डिसिमिलर, अंतर किसी चीज़ में होना, है ना। डेफर की बात करते हैं जो कि है टू पोस्टपोन और डिले, जो कि है टालना। डेफर दे फिर मेरे पैसे जो तूने बहुत डिले कर दिए, है ना। दे फिर दे फिर मेरे पैसे जो तूने डिले कर दिए थे, पोस्टपोन कर दिए थे, है ना। डेफरेंस की बात करते हैं तो ये भी हमने ऑलरेडी C3 में करा रखा है। डेफरेंस से डिफरेंस को रिलेट कर रखा है जो कि है ये, है ना। जो चीज़ नहीं पता है और जो चीज़ पता है, जो चीज़ पता है उससे नहीं पता होने वाली चीज़ को हमने रिलेट कर रखा है। डिफरेंस आपको पता है तो इसका कीवर्ड हमने डिफरेंस बना लिया। डिफरेंस है सबके आदर करने का, है ना। डिफरेंस है सबके आदर करने में भी कर सकते हैं कि सबके आदर करने में डिफरेंस होता है ना। डेफरेंस है ये। ठीक है, डेफरमेंट, इसको फर्मेंटेशन से अगर डी हटा दें तो फर्मेंटेशन, फर्मेंट आप देख सकते हैं किण्वन होता है ना, खमीर, यीस्ट वगैरह ये सभी चीज़ें। फर्मेंटेशन करने की मुझे मोहलत दो, है ना। फर्मेंटेशन करने की मुझे मोहलत दो, ए टेम्परेरी पोस्टपोनमेंट मतलब कि मोहलत। ठीक है, तो इस तरह से आप सारे वर्ड को मतलब थोड़ा थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करके याद कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा हो जाएगा ड्राउट और ड्रॉट। ठीक है, ये ड्राउट हो जाएगा, ये ड्रॉट हो जाएगा। अब ड्रॉट को इसमें अगर आर हटा दें तो डॉटर आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। डॉटर ने हवा का तेज झोंका महसूस किया, ए करंट ऑफ एयर मतलब कि हवा का तेज झोंका। और ड्राउट की बात करते हैं तो ए पीरियड ऑफ ड्राई वेदर, ये तो आपको पता ही होगा, ड्राउट जो कि सूखा पड़ जाना होता है ना। इसको रिलेट कर लेंगे, आर हटाएंगे, डॉटर को रिलेट करेंगे, डॉटर ने हवा का तेज झोंका महसूस किया। डिफेक्टिव और डेफिशिएंट दोनों इजी हैं, नॉट हैविंग इनफ ऑफ समथिंग, है ना, मतलब कि कमी हो जाना। डेफिशिएंट, डेफिशिएंसी हो गई, आपको पता ही होगा, जैसे किस चीज़ की कोई से विटामिन की आपको डेफिशिएंसी हो जाती है तो कमी होना। फॉल्टी, हैविंग अ फ्लॉ, ये हो जाएगा दोषपूर्ण जो कि है डिफेक्टिव। ठीक है, तो 25 वर्ड हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नए 25 वर्ड के साथ। बाय बाय।